पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार केंद्र सरकार के प्रति अपने रवैये को लेकर चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया, लेकिन इसे लेकर रिव्यू मीटिंग में ममता बनर्जी वक्त पर नहीं पहुंची और प्रधानमंत्री को इंतजार तक करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। मर्यादा लांघने वाले अफसर पर केंद्र ने कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री मोदी को इंतजार करवाने वाले अफसर को दिल्ली तलब किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने दिल्ली तलब किया है। अल्पन बंदोपाध्याय से कहा गया है कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे पेश हों। पीएम को इंतजार कराने वाले अफसर पर एक्शन। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दिल्ली तलब। ममता बनर्जी के रवैये से नाराज केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि बीजेपी से राजनीतिक मतभेद को वो किसी भी हद तक ले जाने को तैयार हैं। लगता है नंदीग्राम में हुई हार को ममता बनर्जी ना तो भूल पाई हैं और ना ही वो नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का सामना कर पा रही हैं। शायद यही वजह है कि यास तूफान को लेकर शुक्रवार को बंगाल के कलईकुंडा बेस पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में ममता बनर्जी 30 मिनट देरी से पहुंची। इतना ही नहीं, ममता ने यास तूफान से हुए नुकसान के आकलन की रिपोर्ट सौंपी और बैठक से निकल गए। ममता बनर्जी बैठक में अकेली नहीं थी। राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी ममता के साथ थे। बंगाल के अधिकारियों की ओर से इस अहम बैठक में प्रेजेंटेशन तक नहीं दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनके सामने लोगों की जिंदगी कीमती है कि राजनीति, ये बड़ी प्रश्न है। जो विधायक दल के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी ने उनको निश्चित किया है। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकृति दी है, फिर भी उसके सामने नहीं जाने का क्या कारण हो सकता है? ईगो है क्या? या तो फिर उनके सामने हार गई हैं चुनाव, इसलिए नहीं जा रही। ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यास तूफान से बंगाल का जितना नुकसान हुआ है, हो सकता है उन्हें ना मिले। 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি, পাবো না হয়তো আমরা কিছুই, কিন্তু যাই হোক এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি। ममता बनर्जी के इस रवैये पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यास तूफान से प्रभावित लोगों की मदद करना समय की मांग है। दुख की बात है कि दीदी ने अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा है। लेकिन विवाद यहीं पर नहीं थमा। केंद्र सरकार ने इस मसले को गंभीरता से ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने दिल्ली तलब किया है। अल्पन बंदोपाध्याय से कहा गया है कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे पेश हो। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। 4 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया था। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच खींचातान बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के भाई बहनों के साथ खड़ी है। यास तूफान में हुए नुकसान के लिए हर संभव मदद की जाएगी। मैं आपके सर्वोत्तम की कामना करता हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच रस्साकशी जारी है। यास तूफान का असर अब बंगाल में खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल से एक नया सियासी तूफान उठ चुका है, जिसका असर दिल्ली तक दिखने वाला है। बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाए जाने को ममता बनर्जी यूं ही नहीं जाने देंगे। मतलब ये कि विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यास तूफान ने 2 राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिसमें एक ओडिशा और दूसरा पश्चिम बंगाल। और दोनों ही राज्यों के दौरे पर जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो समीक्षा बैठक भी की। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कल तूफान से ज्यादा भारी सियासत नजर आई, ममता बनर्जी को पहुंचना था, वहां वो देरी से पहुंची, आधा घंटा देरी से पहुंची। उसके बाद वहां पर वो बात किए बगैर सीधा फाइल वहां पर थमाती हैं और उसके बाद वहां पर निकल जाती हैं। जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या अहंकार जनता से ज्यादा जरूरी हो गया है? मेरे साथ बातचीत के लिए पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, हालांकि देखिए, जो रवैया कल इख्तियार किया गया उसका अब असर भी हम देख रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब कर लिया गया है।
बिल्कुल, आपको बता दें कल देर रात को डीओपीटी की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव है आलापन बंदोपाध्याय उनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को जाकर ज्वाइन करना होगा। सेंट्रल डेपुटेशन पर उनको भेजा जा रहा है 10 बजे सोमवार को मई 31 तारीख को। आपको बता दें आलापन बंदोपाध्याय का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है। 31 तारीख मई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उससे ही पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको 3 महीने के एक्सटेंशन पर भेजा है। और इस ग्राउंड्स पर चूंकि अभी कोरोना काल है और वो जैसे पूरे कोविड क्राइसिस को हैंडल कर रहे हैं तो कोरोना के ग्राउंड्स पर उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो उस बैठक में आलापन बंदोपाध्याय को एक प्रेजेंटेशन देना था और साथ ही उनको ब्रीफ भी करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री उस बैठक से निकली, मिलने के बाद एक 1-on-1 मीटिंग हुई, लेकिन रिव्यू मीटिंग में नहीं पहुंची थी ममता बनर्जी, तो उनके साथ ही मुख्य सचिव भी निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री निकल गई क्योंकि उनके प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स थे, तो चीफ सेक्रेटरी वहां पर क्यों मौजूद नहीं थे? और जो प्लान था, जो प्रेजेंटेशन देना था, वो बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि उसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना था कि आखिरकार कितने जिले हैं, कितना वहां पे प्रभाव हुआ है, कितने लोग प्रभावित हुए इस तूफान से। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है चूंकि उन्होंने ये सारे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई। और ऐसे वक्त में जब इस वक्त यहाँ पर सियासत की नहीं बल्कि मिलजुल कर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की, उस पर बैठकर एक आगे के प्लान की तैयारी है, लेकिन वो ऐसा होता हुआ कल दिखाई नहीं दिया। मेरे